हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे प्रागैतिहासिक काल में झारखंड, जैसे कि चैप्टर 5 पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6। क्या नाम है? झारखंड में धार्मिक आंदोलन। पहला देखिए, धार्मिक आंदोलन यानी क्या समझ में आ रहा? धर्म के बारे में। तो धर्म के बारे में दो धर्म है इसमें, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। यही दोनों के बारे में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैन तथा बौद्ध धर्म का झारखंड राज्य पर गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है, ठीक है। अब आते हैं जैन धर्म। जैन धर्म क्या है? तो जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लौरे यादगा की यात्रा का संदर्भ है, जिसका मुंडारी में अर्थ क्या है? आंसुओं का नदी होता है। क्या बोला गया है कि जैन ग्रंथों में भगवान महावीर को किस नाम से संबोधित किया गया है? लौरे यदगा के नाम से, ठीक है। तो इसको याद रखना है, किस नाम से? लौरे यदगा की यात्रा का संदर्भ है, जिसका मुंडारी में अर्थ क्या होता है? आंसुओं की नदी, ठीक है। अब आते हैं पारसनाथ पहाड़ी। पारसनाथ पहाड़ी का जो मीटर है 1365 मीटर है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है। 4478 फीट है, ठीक है। यह गिरिडीह जिला में स्थित है। यहाँ जैनियों के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का निवारण 717 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यहाँ देखिए, जैन धर्म का जो होता है ना 23वें जो है तीर्थकर जो है पार्श्वनाथ, क्या नाम है? पार्श्वनाथ का निवारण कब हुआ था? 717 ईस्वी पूर्व में। ये पारसनाथ की पहाड़ी पर निवारण प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थकर थे, ठीक है। ये सबसे लास्ट में पारसनाथ पहाड़ी पर जो है ज्ञान प्राप्त करने वाले या क्या थे? अंतिम तीर्थकर थे। जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में से 20 तीर्थकरों ने इसी पहाड़ी पर निवारण प्राप्त किया है। अब देखिए 20 जो तीर्थकर है उस सबका नाम देखिए। पहला क्या है? अजितनाथ, फिर है संभवनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमित नाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अहरनाथ, मलिनाथ, मुनि, सुब्रनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, ठीक है। ये देखिए सबसे लास्ट में है ना पार्श्वनाथ, इसी का नाम है। इसी को ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे, इसी के बारे में, ठीक है। यह पहाड़ जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसे जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। यह पहाड़ को क्या कहा जाता है? जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। छोटा नागपुर का मानभूम कहाँ है? वर्तमान में कहाँ पे है? धनबाद में। यह जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र था। दामोदर व कसाई नदियों की घाटी से जैन धर्म संबंधी अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब देखो, जैन धर्म संबंधित अवशेष जो प्राप्त हुए हैं कहाँ से? दामोदर व कसाई नदी से। अब हनुमांड गांव क्या होता है? हनुमांड गांव पलामू में अवस्थित है, ठीक है। यहाँ से जैनियों के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जैनियों के कुछ क्या है? पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। अब आते हैं आगे, देखिए आगे क्या है? सिंहभूम के बेनू सागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। ये सब देखिए एक नोट्स बना लीजिएगा। देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे कि सिंहभूम में क्या क्या हुआ था। तो सिंहभूम के बेनू सागर में जो जगह का नाम है वो 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई थी, ठीक है। अब सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन धर्म को मानने वाले थे, जिन्हें सरक कहा जाता है। ये गृहस्थ जैन मतावलंबी थे। अब सरक श्रावक का बिगड़ा हुआ रूप है। हो जनजाति के लोगों ने इन्हें सिंहभूम से बाहर निकाल दिया था, ठीक है। अब आते हैं कोल्हुआ पहाड़। कोल्हुआ पहाड़ का होता है, यह चतरा जिले में अवस्थित है। इसका संबंध बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों से है। यहाँ पर जैन व बौद्ध धर्म की अनेकों मूर्तियों की अवशेष विद्यमान है। इस पहाड़ पर 10वें तीर्थकर सीतानाथ की गो ज्ञान प्राप्ति हुई थी। देखिए कोल्हुआ पहाड़ इज वेरी इंपॉर्टेंट पहाड़, ठीक है। कोल्हुआ पहाड़ जो है ये हमेशा क्वेश्चन में इससे एक न एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ये कहाँ पर अवस्थित है? तो चतरा जिले में। यह जो कोल्हुआ पहाड़ है कौन सा धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से। यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस पहाड़ पर 10वें तीर्थकर का नाम क्या था? सीतानाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यहाँ पर 9 जैन तीर्थकरों की प्रतिमा है। यह पहाड़ के पत्थर पर एक पद्मचिन्ह है।
इस पहाड़ के पत्थर पर एक पद चिन्ह है जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पद चिन्ह मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है इस पहाड़ के पर पत्थर पर एक क्या है, पद चिन्ह है जिसे जैन धर्म के लोग क्या मानते हैं, पार्श्वनाथ का वो पद चिन्ह है। पद चिन्ह यानी समझ रहे हैं ना, पैर का एक छाप। ठीक है, अब आते हैं मूर्तियां गांव। बौद्ध धर्म में मूर्तियां गांव या पलामू में अवस्थित है। यहाँ से एक सिंह शीर्ष मिला है जो सांची स्तूपा के द्वार पर उत्कीर्ण शीर्ष से मिल खाता है। ठीक है, करुआ गांव क्या है, यहाँ से बौद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई है। यहाँ से क्या प्राप्त हुई है, बौद्ध स्तूप की। सूर्यकुंड क्या है, यह हजारीबाग जिला में अवस्थित है। यहाँ से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है। बहोरनपुर क्या है, यह हजारीबाग जिला में अवस्थित है। यहाँ से भगवान बुद्ध की 1200 वर्ष पुराने पाल कालीन मूर्तियां प्राप्त हुई है। अब आते हैं बेलवादाग, यह खूंटी जिला में अवस्थित है। बेलवादाग कहाँ पे है, यह खूंटी जिला में अवस्थित है। यहाँ से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कटुंगा गांव, यह गुमला जिले में अवस्थित है। यहाँ से बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। पटम्बा गांव, यह जमशेदपुर में अवस्थित है। यहाँ से बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली है। दियापुर दालमी, यह धनबाद जिला में अवस्थित है। तो देखिए ये जो हम बताएं इतना, इस सब में कॉमन क्या है सो हम बता देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए कोरुआ गांव में भी बुद्ध की स्तूप मिला था। सूर्यकुंड में भी देखिए, सूर्यकुंड में भी जो है क्या है, यहाँ पर हजारीबाग जिला में अवस्थित है और ये भी बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है। बौरनपुर में भी बुद्ध भगवान की मिला है पुराने किला में। और बेलवादाग में बुद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कटुंगा गांव में भी बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। यानी कि सब में देखिए कॉमन क्या है कि सब में जो है बुद्ध की मूर्ति मिली है। अब आते हैं, देखिए लास्ट है, यहाँ से बुद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। बुद्धपुर में बुद्धेश्वर मंदिर निर्मित है। यह बुद्ध स्थल दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। घोलामारा, यहाँ से प्रस्तर की एक खंडित बुद्ध मूर्ति मिली है। ईचागढ़, देखिए यह सरायकेला खरसावां जिला में अवस्थित है। ईचागढ़ जो है सरायकेला खरसावां जिला में अवस्थित है। यहाँ से तारा की मूर्ति मिली है जो एक बौद्ध देवी है। इस मूर्ति को रांची संग्रहालय में रखा गया है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा मूर्ति मिला था ईचागढ़ में, तो तारा की मूर्ति। और कौन सा देवी माना जाता है, बुद्ध देवी। अब आते हैं सीतागढ़ पहाड़, यह हजारीबाग जिले में अवस्थित है। यहाँ से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख फ्रेआन द्वारा किया गया है। यहाँ से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाला एक स्तूप मिला है। अन्य तथ्य, बंगाल में पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म की व्रजयान शाखा विकसित हुई है। झारखंड में कुमारगुप्त के प्रवेश के उपरांत बौद्ध धर्म का हार्स प्रारंभ हो गया। देखिए अन्य तथ्य में क्या बताया गया है कि झारखंड में जो कुमारगुप्त के जब प्रवेश किए तो बौद्ध धर्म जो है हार्स प्रारंभ हो गया। यानी कि थोड़ा सा उसका क्या हो गया, हारना वो स्टार्ट किया। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7। तो आप लोग को यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और कोई भी तरह का दिक्कत हो तो हमको अवश्य कमेंट करें ताकि हम उस दिक्कत को सॉल्व कर सकें। थैंक यू वेरी